वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक रैंडम एनिमे YT 3.0 के सेकंड चैनल रैंडम एनिमे एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनका मेन चैनल टर्मिनेट हो जाए। ओरेगारू के एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हिकिगाया बैठ के कहीं की फ़ोटो खींच रहा रहता है। तभी पीछे से उसकी बहन दौड़ते हुए आती है और उसे पकड़ लेती है और फिर उसकी बहन पूछती है कि यूई और यूकी कहाँ पे हैं। हिकिगाया कहता है कि यूई का तो मुझे पता है, लेकिन यूकी का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर वो कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे यहाँ पे काम है। तो उसकी बहन कहती है कि मेरा भाई और काम, मैं कितनी खुश हूँ। फिर वो हिकिगाया को बाय कह के चली जाती है और वहाँ से यूकी आती है और फिर हिकिगाया और यूकी बात करना शुरू कर देते हैं। यूकी बताती है कि उसे अभी कमेटी की फाइनल मीटिंग में जाना है। फिर हमें हारू के कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही रहती है। सारी की सारी पब्लिक उसका गाना सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। स्टेज के पीछे खड़े होकर यूकी और हिकिगाया उस कॉन्सर्ट को देख रहे रहते हैं। यूकी अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर देती है और वो बताती है कि एक टाइम था जब वो बनना चाहती थी बिल्कुल हारू जैसा। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो आने के साथ यूकी के कान में कहता है कि जो कमिटी चेयरमैन है वो गायब है, सागामी मिसिंग है। ये सुन के हिरोजुका सेंसे को भी काफी ज्यादा झटका लगता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बताती है कि वो अपने फोन का भी जवाब नहीं दे रही है। फिर यूकी बोलती है कि हम उसके बिना क्लोजिंग सेरेमनी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि क्या उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट ये काम नहीं कर सकता। यूकी कहती है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि सागामी को ही पता है कि रीजनल अवार्ड के विनर कौन है। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि क्यों ना हम लोग अवार्ड को अगले दिन अनाउंस करें। यूकी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें अवार्ड्स को उसी दिन अनाउंस करना है जिस दिन सेरेमनी है। तभी वहाँ पे हयामा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो यूमिको से कहता है कि उसे दोबारा से जाके परफॉर्मेंस देनी होगी एक और सॉन्ग की। यूमिको मना कर देती है और वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, लेकिन हयामा प्लीज़ कहता है तो वो मान जाती है। वो हयामा से कहती है कि वो ये सब कुछ उसके लिए नहीं कर रही है। और फिर हयामा मैसेज कर देता है सभी लोगों को कि कोई भी अगर सागामी को देखे तो वो लोग उन्हें तुरंत बता दें। और फिर यूकी कहती है कि यूमिको के दोबारा परफॉर्म करने से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही मिनट मिल पाएंगे और हमें इतने ही टाइम में सागामी को ढूंढना होगा। और फिर हिकिगाया कहता है कि तुम लोग अगर चारों ओर ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास 15 मिनट भी रहे तब भी तुम एक ही जगह को अच्छी तरीके से चेक कर पाओगे। सुन के यूकी कहती है कि अगर हम तुम्हें और 10 मिनट ला के दे तो क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे। हिकिगाया रिप्लाई में कहता है कि हाँ शायद मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। तो वो कहती है मुझे सुन के अच्छा लगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। फिर यूकी हारू से कहती है कि तुम्हें एक और बार परफॉर्म करना होगा। तो हारू कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं। तो उसके बाद यूकी जवाब देती है क्योंकि तुम कमेटी की मेंबर हो। तो कहती है अगर मैं ना करूं तो क्या मेरे ऊपर कोई पेनल्टी होगी। यूकी कहती है कि इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन बदले में मैं तुम्हारे डेब्ट के नीचे रहूंगी। और फिर हिरासुका सेंसेई कहती हैं कि हारू के साथ वो भी परफॉर्म करेंगी और उन्हें एक वोकलिस्ट चाहिए। तो वो लोग यूई को ले लेते हैं। और फिर यूई कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि तुम लोग मुझसे कब पूछोगे। और फिर हिकिगाया काफी ज्यादा दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि आखिर सागामी कहाँ रहेगी। तो वो सागामी की दोस्तों को फोन करता है और वो कहता है कि सागामी कहाँ पे तुम्हारे साथ घूमती थी। और फिर सागामी की दोस्त बताती है कि वो लैब के बिल्डिंग के ऊपर घूमने जाते थे। फिर हिकिगाया लैब की रूफ के ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि सागामी वहीं पे खड़ी है। सागामी उससे पूछती है कि क्या वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। हिकिगाया सागामी को बताता है कि वो लोग कोशिश करें थोड़ा सा और टाइम निकालने की। तो सागामी कहती है कि आखिर कौन टाइम निकाल रहा है। उसके बाद सागामी कहती है कि तुम मेरी जगह यूकी से क्यों नहीं कह देते ये करने के लिए। हिकिगाया बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारे पास रिजल्ट नहीं है कि हम लोग अनाउंस कर सकें। तो सागामी कहती है कि ये रिजल्ट में से ले लो और जाके खुद कर लो। और फिर हिकिगाया सारी बातें समझ जाता है और वो कहता है कि यूकी ने जो रिक्वेस्ट ली थी सागामी की वो थी कि वो उसको अच्छा चेयरमैन बनने में मदद करेगी। आगे हिकिगाया कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को वापस लेके जाना सही नहीं है। यूकी ने जितना एफर्ट लगाया है उसके लिए मुझे सागामी को वापस लेके ही जाना होगा, लेकिन इसके साथ सागामी की काफ़ी सारी फीलिंग जुड़ी हुई है, जैसे कि उसका ऑनर, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट और ये सब कुछ उससे जुड़ा है। तो मुझे इसके लिए सिंपली उसको वो चीज़ें कहनी होंगी जो कि वो सुनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। और उसके बाद वहाँ पे हयामा आ जाता है और वो कहता है कि हम में से किसी ने तुम्हें देखा था ऊपर आते हुए, तो इसीलिए मैं ऊपर आ गया। और वो अपने साथ सागामी की दोनों दोस्तों को लाया रहता है, जिसे देख के सागामी थोड़ी सी उनकी बातें मानना शुरू कर देती है। और फिर धीमे धीमे सागामी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और फिर हयामा भी कहता है कि सभी लोग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया को, जो कि कह रहा रहता है कि यूकी चीजों को अपनी तरीके से करती है और मैं चीजों को अपने तरीके से करता हूँ। फिर हिकिगाया बोलना शुरू करता है और कहता है सागामी आखिर में तुम एक ड्रामा क्वीन ही निकली है ना, और इस वक्त भी तुम्हें कोई चाहिए जो कि तुम्हें बता सके कि तुम बुरी नहीं हो। और जाहिर सी बात है कि कोई भी तुम्हें चेयर वुमेन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तुम हमेशा यूकी की तरह बनना चाहती थी, लेकिन असलियत में तो तुम यूकी के ऊपर रिलाई कर रही थी और इसीलिए
तुम चेयरवुमन का टाइटल लेना चाहती थी और तुम इसे पर्सनल ग्रोथ कहती हो। मुझे देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने ढूंढ लिया कि तुम आखिर कहाँ पे हो सकती हो। हिकिगाया की बातें सागामी को काफी हद तक चुभती हैं, लेकिन हिकिगाया बोलना बंद नहीं करता और वो कहता है कि असल में तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि तुम उसकी वर्दी नहीं हो। हिकिगाया की इतनी कड़वी बातें सुन के हायामा कहता है कि अब चुप हो जाओ हिकिगाया। फिर सागामी की दोस्त सागामी को लेके जाने लगती है और वो कहती है कि आखिर वो लड़का था कौन, और फिर हायामा भी वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि आखिर तुम चीजों को दूसरी तरीके से क्यों नहीं करते। फिर हिकिगाया अकेला ही वहाँ पे बैठ जाता है और आसमान को देखना शुरू कर देता है। असल में ये सारी चीजें हिकिगाया ने हारू की बातों को समझते हुए की थी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूई गाना गा रही रहती है और सभी को उसका गाना काफी ज्यादा पसंद आता है। जैसे ही उनका शो खत्म होता है, सागामी आ जाती है स्टेज के ऊपर और वो अनाउंस करती है कि कल्चरल फेस्टिवल अब यहीं पे खत्म होता है। और फिर सागामी स्टेज के ऊपर से वापस आने के बाद रोना शुरू कर देती है और उसकी दोस्त उसे चुप कराना शुरू कर देती हैं और वो लोग हिकिगाया को देखते हुए कहती हैं कि उसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद हायामा का दोस्त कहता है कि इसी की वजह से हमें समर कैंप में वो सारी चीजें करनी पड़ी थी। हायामा कहता है कि कई बार वो कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीजें कर देता है। फिर हमें तोसुका को दिखाया जाता है जो कि हायामा को कह रहा रहता है बाय, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वहाँ पे हारू आ जाती है और वो आने के साथ ही कहती है हिकिगाया तुम तो सच में कमाल के हो। वो कहती है कि तुम यूकी के लिए काफी अच्छे होगे। हारू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वहाँ पे हिरिसुका सेंसे आ जाती हैं और वो कहती है कि तुमने स्लोगन को ढूंढा और साथ ही साथ काफी सारी अमेजिंग चीजें की। और हिकिगाया रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें मुझे प्रेस करने लायक हैं। और फिर हिरासुका सेंसे हिकिगाया के गालों को छूते हुए कहती है कि किसी को बचाना तुम्हारे लिए एक्सक्यूज नहीं है कि तुम खुद को हर्ट कर सको। हिकिगाया कहता है कि मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हिरासुका सेंसे कहती हैं कि भले ही तुम्हें पेन की आदत हो लेकिन तब भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया अपने क्लब रूम के अंदर आता है और वहाँ पे यूकी बैठी रहती है और वो कहती है वेलकम मोस्ट हेटेड मैन इन द स्कूल। यूकी हिकिगाया से पूछती है कि तुम पार्टी में नहीं जाओगे। हिकिगाया कहता है कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जानती हो कि मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। फिर यूकी कहती है कि तुम क्या एंजॉय करते हो सभी से हेट करवाना। हिकिगाया रिप्लाई करता है कि कैसा भी फेम अच्छा ही होता है। यूकी कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो गलत है, लेकिन अब मैं हेट नहीं करती कि तुम किस तरीके से अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर हिकिगाया पूछता है यूकी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूकी उसे बताती है कि उसे अपना करियर कंसोलेशन सर्वे को कंप्लीट करना है क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल की प्रिपरेशन में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसे कर पाऊँ। और हिकिगाया कहता है इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कन्वर्सेशन काफी ज्यादा फ्रेश और रिफ्रेशिंग होती है। और फिर हिकिगाया यूकी से कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन यूकी बीच में ही मना कर देती है और फिर हिकिगाया कहता है कि मैंने तो अभी तक पूछा भी नहीं था। आगे यूकी कहती है कि मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बताई है ना। हिकिगाया कहता है हाँ। के बाद यूकी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक पूरी तरीके से जानती नहीं हूँ। हिकिगाया कहता है ठीक है। और उसके बाद यूकी कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं आफ्टर पार्टी, लेकिन तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और यूई कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है और तुम जाना भी नहीं चाहते। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आफ्टर पार्टी होती क्या है। यूकी कहती है कि मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी रहती है और वो बताती है कि हयातो ने एक पूरा क्लब को रिजर्व कर लिया है और हम सभी को इन्वाइट किया है। हिकिगाया कहता है कि नो थैंक्स, वैसे भी मैं कॉर्नर में अकेला ही खड़ा रहूंगा। और फिर यूकी कहती है वैसे भी इस पार्टी के अंदर कम्युनिटी सुपरविजन की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यूई पूछती है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे करने क्या आले हो। हिकिगाया कहता है कुछ भी नहीं। तो यूई कहती है वैसे भी मैंने नहीं कहा था कि मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है।